-1 हो भी गया तो एहतसाब जारी रहेगा। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा, कोई कुर्सी मजबूत नहीं होती, आज हैं कल नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह की जात बाकी रहेगी। जब तक नजरिए पर हैं कोई नहीं गिरा सकता। लीगी क़यादत पर भी वार, कहा कभी तालिबान से पैसे लिए तो कभी अमरीका में लिबरल बन गए, ये लिबरली करप्ट हैं। माजी में जितना नुकसान लीडरशिप ने पहुंचाया कोई दुश्मन भी नहीं पहुंचा सकता। ये लोग कार्टेल और शुगर मिले ब्लैक मनी वाइट करने के लिए बनाते हैं। पीआईए में माफियाज बैठे हुए हैं। चेयरमैन पीआईए को केस करके 5 माह घर में बिठा दिया गया। मुझे कहा गया पीआईए की रिपोर्ट जाहिर ना करो। अब इदारों में इस्लाहात करेंगे या फिर बुरे वक्त का सामना करेंगे। हुकूमत का जाना ठहर गया। मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ का दावा, कहते हैं तबाही की आखिरी हद से पहले हुकूमत से छुटकारा यकीनी बनाना है। बिलावल भुट्टो का भी ट्विटर पर वार, कहा हुकूमत को अब चले जाना चाहिए, हमें पाकिस्तान के लिए वजीर आजम की ज़रूरत है। बदकिस्मती से हमारे पास सिर्फ पीटीआई के वजीर आजम हैं जो कहते हैं कि वो वाहिद ऑप्शन है। पाकिस्तानी अवाम उनके अलावा किसी को भी कबूल कर लेंगे। कल लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान, वजीर खारजा कहते हैं कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं, वजीर आजम को ऐवान और अवाम का एतमाद हासिल है। स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज इलाही कहते हैं कि मरकज में तब्दीली का ख्वाब देखने वालों को ताबीर नहीं मिलेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज हमले में भारत मुलव्विस है। वजीर आजम ने असेंबली फ्लोर पर दुश्मन मुल्क को बेनकाब कर दिया। कहते हैं भारत ने पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दो चार करने के लिए बड़ा मंसूबा बनाया था। दहशतगर्द स्टॉक एक्सचेंज मुलाजमीन को यकमाल बनाना चाहते थे। शोहदा ने कुर्बानियां देकर दुश्मनों का बड़ा प्लान नाकाम बनाया। दहशतगर्द हमले से निपटने के लिए हमारी पूरी तैयारी थी। एजेंसियां हाई अलर्ट हैं। दुनिया का कोई भी ताकतवर मुल्क इस तरह का हमला नहीं रोक सकता था। वजीर आज़म इमरान खान का इंटेलिजेंस एजेंसीज को खिराज तहसीन, शोहदा को खिराज अकीदत। कराची के शोहदा ने मुल्क को बड़े अलमिये से बचा लिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से बड़ा नुकसान हो सकता था। वजीर आला सिंध कहते हैं कि बहुत कम वक्त में दहशत गर्दों को नेस्तो नाबूद किया गया। शहीद इंस्पेक्टर के बेटे और 3 शोहदा के अहल खाना के लिए सरकारी मुलाजमतों का ऐलान। कराची CPO ऑफिस में स्टॉक एक्सचेंज शोहदा के एजाज में तकरीब। दहशत गर्दी नाकाम बनाने वाले 7 अहलकारों को असनाद से नवाजा गया। तकरीब में शोहदा के अहल खाना ने भी शिरकत की। शहीद पुलिस एहलकार के लवाहिकीन के लिए 1 करोड़ और प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए 50-50 लाख रुपए इमदाद। दहशतगर्द हार गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में दूसरे दिन भी बिला खौफ व खतर कारोबार जारी रहा। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज का स्टॉक एक्सचेंज का दौरा। DG रेंजर्स सिंध मेजर जनरल उमर अहमद बुखारी भी हमरा। ब्रोकर्स और इंतजामिया के नुमाइंदों से मुलाकात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमले का मुकदमा दर्ज। CTD ने हमले की इंफॉर्मेशन रिपोर्ट ATC में जमा करा दी। दहशत गर्दों ने चेकिंग से बचने के लिए लियारी एक्सप्रेस वे का रास्ता इख्तियार किया। माड़ीपुर इंटरचेंज से टावर पहुंचे। हमलावर गाड़ी समेत स्टॉक एक्सचेंज में दाखिल होना चाहते थे। उज़ैर बलोच से निसार मोराई तक JITs में पीपल्स पार्टी क़यादत के खिलाफ क्या क्या निकला, अली ज़ैदी ने असेंबली फ्लोर पर पढ़कर सुना दिया। जरदारी के हुक्म पर उज़ैर बलोच को असलहा और पैसा दिया गया। कादिर पटेल, यूसुफ बलोच और अवैस टप्पी सहूलतकार थे। किताब दी गोस्ट वॉर में बेनज़ीर और तालिबान राबतों का जिक्र है। जुल्फ़िकार ने PIA तैयारा अगवा कराया, क्या वो दहशतगर्द नहीं थे? फरयाल तालपुर ने निसार मोराई को लगवाया, उसने 3 कत्ल का एतराफ़ किया। SP रिजवान की रिपोर्ट में सईद गनी के भाई को मनशियात फरोशों का साथी बताया गया। लियारी के एडमिनिस्ट्रेटर 20 लाख आगा सिराज और करोड़ों रुपए फरयाल तालपुर को देते थे। ऑपोजिशन का इजलास से वॉकआउट।
मुस्लिम लीग नून ने स्पीकर असम्बली पर जानिबदारी का इल्जाम लगा दिया। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं अली जैदी बेहुदा तकरीर करते रहे, स्पीकर ने मना नहीं किया, इजाजत देकर बेहूदगी के साथी बने। इमरान खान ऐवान से एतमाद का वोट लेकर दिखाएं, वजीर आजम को चैलेंज। नींद में खलल आया या वाकई बरहम हो गए? ऐवान में अक्सर औकात नींद पूरी करने वाले नवीद कमर नए रूप में अली जैदी की तकरीर और पीटीआई अरकान की मुदाखलत पर गुस्से में आ गए। कोट उतार कर बोले, लड़ाई करनी है तो आ जाओ। पीपी रुकन असम्बली कादिर पटेल फिर पीटीआई पर बरस पड़े, बोले ये कहते थे कर्जा 2 दिन में खत्म हो जाएगा, 100 अरब इधर मुंह पर मारेगी, 100 अरब उधर। इनकी बात IMF ने सुन ली, डॉलर मार मार कर मुंह लाल कर दिया। महमूद कुरैशी बताएं कौन से नजरियात नहीं बेचेंगे, जब नून लीग में थे वो वाले या पीपल्स पार्टी वाले? मुराद सईद अपने हल्के से सीट छोड़ें और मुझसे इलेक्शन लड़ें, ये कोई भी किताब लाएं, मैं सिर्फ रेहाम की किताब लाऊंगा। कादिर पटेल की काबिल एतराज बातों पर स्पीकर ने माइक बंद करा दिया। यूरोप के लिए PIA की परवाजों पर 6 माह की पाबंदी। यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी के एलामिये में वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर की पार्लियामेंट में तकरीर का हवाला। वजीर हवाबाजी ने कहा था कि 860 में से 260 पायलट्स के लाइसेंस धोखा है। यूरोपीय एजेंसी का पाकिस्तानी पायलट्स के लाइसेंस पर इजहार तशवीश। एजेंसी ने PIA के साथ एयर सेफ्टी मामला जून 2019 में उठाए थे। इक़दाम के लिए 9 माह दिए, कौमी एयरलाइन तसल्ली बख्श इक़दाम न कर सकी। पाक फौज की मेजर जनरल निगार जौहर को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। निगार जौहर पहली खातून ऑफिसर हैं जिन्हें लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पर तरक्की मिली। ISPR के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर पाक फौज में पहली खातून सर्जन जनरल तैनात हैं। लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर का ताल्लुक स्वाबी के इलाके पंजपाई से है। पंजाब असम्बली ने ज़िमनी बजट की मंजूरी दे दी। 1 खरब 7.5 अरब से जायद के मुतालबात ज़र मंजूर। स्पीकर पंजाब असम्बली की बजट की मंजूरी पर ऐवान को मुबारकबाद। वजीर आला पंजाब कहते हैं कि फ्रंट लाइन पर काम करने वालों को इजाफी तनख्वाह देंगे। कोरोना के बायस पंजाब को 635 अरब का नुकसान उठाना पड़ा। पाकिस्तान में कातिल कोरोना के वार, मजीद 118 मरीज जाम हक, अमवात की तादाद 4304 हो गई। मजीद 2846 अफराद में वायरस की तशखीस। पेट्रोल के बाद LPG भी महंगी, फी किलो कीमत में 3 रुपए 96 पैसे इजाफा। ओगरा ने जुलाई के लिए नई कीमत का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिलेंडर की कीमत में 46 रुपए 76 पैसे का इजाफा। मुल्क में पेट्रोल बहरान क्यों पैदा हुआ था? वजीर आजम के हुक्म पर शहजाद कासिम की सरबराही में कमेटी कायम। तहकीकाती कमेटी मुल्क में हालिया पेट्रोल बहरान की वजह का तयन करेगी। कमेटी जिम्मेदारों के तयन के साथ आइंदा के लाएअमल का जायजा लेगी। कराची में बिजली का बहरान संगीन, कई इलाकों में कई घंटे की लोड शेडिंग। सरजानी से टावर तक, औरंगी से कोरंगी तक हर इलाके में लोग परेशान। शदीद गर्मी में बार बार बत्ती गुल होने से शहरी बेहाल। शंघाई इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर्स खरीदने की ख्वाहिशमंद, छठी बार दरख्वास्त दे दी। पेशकश के इलेक्ट्रिक के अक्सरियती शेयर्स रखने वाले इब्राज ग्रुप को की गई। नेफ्रा और दीगर इदारों से रेगुलेटरी मंजूरी के बाद हिस्से मुंतकिल हो सकेंगे। वजीर आजम से परवेज खटक और मुराद सईद की मुलाकात। रुकने असम्बली जुनेद अकबर, सौले मोहम्मद खान और याकूब शेख भी मौजूद थे। हल्कों के मसाइल और तरक्याती मनसूबों पर गुफ्तगू। फैसल वाडा की भी वजीर आजम से मुलाकात। सियासी उमूर और कराची के अहम इशूज पर मुशावरत। PTI की ख़वातीन अरकान असम्बली की बजट बिल की मंजूरी पर वजीर आजम को मुबारकबाद। तोशा खाना रेफरेंस में मुसलसल गैर हाजिरी पर नवाज शरीफ का इश्तेहार और आसिफ जरदारी के वारंट जारी। एहतसाब अदालत के जज ने कहा नवाज शरीफ दानिस्ता तौर पर अदालती कार्रवाई का हिस्सा नहीं बन रहे, ये क्रिमिनल केस है। जाली बैंक अकाउंट्स केस में गैर कानूनी अलॉटमेंट केस। नैब रावलपिंडी ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मानवीवाला को कल तलब कर लिया।
पंजाब हुकूमत का बड़ा इक़दाम, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए एडिशनल चीफ सेक्रेटरी और एडिशनल आईजी की मंजूरी। इनाम गनी एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब तैनात, जाहिद अख्तर जमान एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होंगे। कोरोना का वबाल गुजर गया आधा साल, WHO का कहना है कि अभी बदतरीन सूरत हाल आना बाकी है। हुकूमतों ने दुरुस्त पॉलिसियां ना अपनाई तो मरीजों की तादाद कई गुना बढ़ सकती है। दुनिया में कोरोना केसेस की तादाद 1,4.5 करोड़ हो गई। सादिकाबाद खानपुर के नवाही इलाकों में टिड्डी दल की अलगार, सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें और बागात मुतासिर। 59 लाख एकड़ पर टिड्डियों को कंट्रोल करने के लिए ऑपरेशन, 41 अजला में 972 टीमें ऑपरेशन में शरीक। महंगाई के तूफान पर हर शहरी परेशान, सब्जियों की कीमतों को पर लग गए। लाहौर में नया आलू 100 रुपए फी किलो, दर्जा अव्वल और दोम का टमाटर 60 से 70 रुपए और प्याज 35 रुपए फी किलो में दस्तयाब। और पाकिस्तान में 1 ग्राम सोने की कीमत 9,616 रुपए 66 पैसे हो गई। 1 मिलीग्राम सोना 9 रुपए 53 पैसे का हो गया। यूएई में 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 21 फिल्स है। अस्सलाम वालेकुम, ARY न्यूज़ के साथ मैं हूं अशफाक इसहाक सब्ज़ी और मैं हूं ज़ारा अंसारी। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।